गाजियाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान तलवारें बांटे जाने की घटना के विरोध में संभल में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के कार्यकर्ताओं ने अनोखे और शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया है। आपको बता दें, मंगलवार को एनीम कार्यकर्ताओं ने चौधरी सराय चौराहे पर राहगीरों को कलम और फूल बांटकर नफरत के खिलाफ मोहब्बत, अमन और भाईचारे का पैगाम दिया है। इस मौके पर AIMIM के जिला अध्यक्ष असद अब्दुल्ला ने कहा है कि समाज को हिंसा और नफरत की नहीं बल्कि शिक्षा, शांति और प्रेम की राह पर चलने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम कलम और फूल बांटकर ये संदेश देना चाहते हैं कि देश को आगे बढ़ने का रास्ता ज्ञान और आपसी भाईचारा है, ना कि हथियार। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि यदि दलित या मुस्लिम समुदाय द्वारा इस तरह से हथियार बांटे जाते तो उनके खिलाफ तुरंत बुलडोजर की कार्रवाई हो जाती, लेकिन कुछ खास लोगों के लिए अलग मापदंड अपनाए जाते हैं। कार्यक्रम के दौरान चेयरमैन प्रतिनिधि चौधरी मुशीर खान ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मुल्क तलवार से नहीं चलेगा बल्कि कलम और मोहब्बत के पैगाम से चलेगा। आज जरूरत है कि हम नई पीढ़ी को शिक्षा और इंसानियत का संदेश दें ताकि समाज में सौहार्द बना रहे। संभल से शावेद खान की रिपोर्ट। और मोहब्बत की जरूरत है, लिहाजा नफरत से मुल्क नहीं चलेगा। और मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, उनसे ये मांग करता हूँ कि अगर ऐसे लोगों पर आपने शिकंजा नहीं कसा, उनका रास्ता अगर जेल नहीं दिखाया तो मुल्क एक अजीब रास्ते पर, एक अजीब मुकाम पर जाकर खड़ा हो जाएगा। लिहाजा आज हिंदुस्तान का मुसलमान या हिंदुस्तान का हिंदू ये चाहता है कि नफरत से काम नहीं चलेगा। हमें इस मुल्क को जोड़ने के लिए तरक्की चाहिए, हमें इल्म चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। ये मुल्क रोजगार से मजबूत होगा, इल्म से मजबूत होगा, ना कि तलवारें और थाली बांटे। ये मुल्क टूटेगा, मुल्क को तोड़ने का काम कर रहे हैं ये लोग। मुल्क को जोड़ने का काम करना चाहिए। और मैं इस हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ, ये मुल्क हम सबका मुल्क है। इस मुल्क को आजाद कराने के लिए यहाँ के हिंदू ने, यहाँ के मुसलमान ने, यहाँ के सिख ने, यहाँ के ईसाई ने एक अपनी जानों के नजराने पेश किए और इस मुल्क को एक खूबसूरत, आज जिसे गंगा जमुना तहजीब बोलते हैं, हमारा जो संविधान है वो सारी दुनिया के अंदर सारे संविधानों से ऊपर हमारा संविधान है। क्योंकि यहाँ हर इंसान को, हर मजहब को अपनी इबादत गाह पर जाने का, अपनी इबादत करने का और अपने तौर तरीकों से जीने का ये हमें राइट देता है। अध्यक्ष जी, आज आपने यहाँ पर फूल बांटे हैं, गुलाब के कलम बांटे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, अभी कुछ दिन कबल गाजियाबाद के अंदर कुछ नफरती लोगों ने तलवार और त्रिशूल बांटे। उन तलवार और त्रिशूल के खिलाफ आज हमने प्रदेश भर में, खासकर संभल में, फूल और पेंसिल जो है लोगों को अमन और भाईचारे का पैगाम दिया है। मैं पूछना चाहता हूँ इस उत्तर प्रदेश सरकार से कि ऐसे लोग जिन्हें कानून का कोई खौफ नहीं है, क्या कानून इनके लिए बना ही नहीं है? अगर यही काम किसी दलित और मुस्लिम ने किया होता तो उसके घर पर आज बुलडोजर चलाया जा रहा होता। लेकिन ये देश सबसे पहले धर्म जब बचेगा जब इंसानियत बचेगी। कोई भी धर्म हो, सबसे पहले इंसानियत का पैगाम देता है। इंसान बाकी रहेंगे तो धर्म बाकी रहेगा। और मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो तलवार और त्रिशूल बांट रहे हैं, प्रकृति का ये नियम है कि अगर आप किसी की राहों में कांटे बोएंगे तो आपको उनके बदले त्रिशूल मिलेंगे, और जो फूल अगर आप किसी की राहों में बोएंगे तो आपको फूल के बदले फूल मिलेंगे। ये नफरती लोग जो इस मुल्क को, इस प्रदेश को जलाना चाहते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ इस आग में सबसे पहले उन्हीं के घर जलेंगे और उनके बच्चों का मुस्तकबिल और भविष्य बर्बाद होगा। क्या वो त्रिशूल और भाले बांट करके अपने महिला तामीर करा सकते हैं? क्या अपने बच्चों को रोजगार दिला सकते हैं? ऐसा कभी नहीं होगा। जो ये लोग त्रिशूल बांट रहे हैं नफरती लोग हैं। और आज हम फूल और जो है पेंसिल के जरिए पैगाम दिया है कि इस मुल्क को इल्म की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है। तलवार की धार को अगर कोई काट सकता है वो तो कलम की ताकत है जो तलवार की धार को काट सकती है। देखिए, सरकार एक काम और कर रही है। दलित जहाँ पर बाहुल्य है तो वहाँ पे शराब की दुकानें, और जहाँ मुस्लिम बाहुल्य है तो वहाँ पे चौकियों की तामीर करा रही है।